नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 23 जुलाई 2012 को टोक्यो, जापान में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि गुजरात आज एक नया विश्वास लेकर आया है। गुजरात में 24 घंटे बिजली का सपना हमने पूरा करके दिखाया और हम आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचने वाले लोग हैं। दुनिया की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोग्रेसिव वर्ल्ड क्या चाहता है, डेवलप कंट्रीज के क्या मॉडल है, उस बेंचमार्क को कैसे पहुंचना, उस दिशा में हम डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड्स, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट यहां तक सीमित नहीं है। गुजरात इज ओनली a state in my India where we have a 2,200 kilometer long gas grid. गुजरात इज ओनली स्टेट कि जहां पर 24/7 365 डेज अनइंटरप्टेड पावर इज अवेलेबल। यह अकेला गुजरात अपवाद राज्य है। 24 घंटे बिजली मिलना और वो भी अनइंटरप्टेड और वो भी 3 फेज, ये गुजरात में संभव हुआ है। ये हमने करके दिखाया है। इतना ही नहीं, हम नेक्स्ट जनरेशन का सोचने वाले लोग हैं। गुजरात के 18,000 गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। आज दुनिया के डेवलप कंट्रीज के पास भी गांव तक, रूरल, रिमोट एरिया तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, इसकी संभावना कम है। हम एक अपवाद राज्य हैं कि जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न व्यवस्था का हम उपयोग कर रहे हैं। आपको जानकर के आनंद होगा कि हमारे देश के सैटेलाइट्स हैं आसमान में। गुजरात अकेला राज्य है कि जिसने भारत सरकार से सैटेलाइट हायर किया है और हम सैटेलाइट सिस्टम का हमारे स्टेट के लिए उपयोग कर करके क्वालिटी ऑफ लाइफ रिमोट एरिया में भी कैसे चेंज हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो गुजरात ने इंफ्रास्ट्रक्चर के भी अपने मायने को एक 21वीं सदी के प्रोग्रेसिव डेवलप कंट्री की बराबरी में रखने के लिए आधुनिक से आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए कैसे करना, उस दिशा में हमने प्रयास किया है। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जब रॉ मटेरियल नहीं है तो आपकी स्किल, आपके मैनेजमेंट और आपका कल्चर वो किसी को भी आकर्षित करता है। और हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल दिया है, स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया है। 21वीं सदी, एशिया की सदी सारी दुनिया कहती है, लेकिन दुनिया जब सुनती है कि चाइना तो कहीं 21वीं सदी का कंट्रोल नहीं कर लेगा, तो जो लोग भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। चाइना में के पास स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। भाइयों बहनों, भारत ये दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारा 65% पॉपुलेशन, उसका एज ग्रुप 35 से नीचे है। अगर 65% पॉपुलेशन इज बिलो 35, तो कितना बड़ा ताकत का भंडार हिंदुस्तान के नौजवानों के पास है। तो उसको हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, और इसलिए हम गुजरात ने एक बेड़ा उठाया है। हमने स्किल डेवलपमेंट मिशन उठाया है और हजारों प्रकार के नए नए स्किल डेवलपमेंट के काम हम उठा रहे हैं। और जिस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो, आने वाली इंडस्ट्री, जैसे सुजुकी के लोग आने वाले हैं मेरे यहां, तो उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्किल प्रकार के स्किल वाले लोग चाहिए। उनका काम आज से हमने शुरू कर दिया है, ताकि जब एक तरफ फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी, उसी समय उनको स्किल मैन पावर अवेलेबल हो जाएगा। तो इतना साइंटिफिक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए, वेदर इज ए स्किल डेवलपमेंट, वेदर इज ए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इज ए पीसफुल लेबर मूवमेंट, उसी प्रकार से किसी भी देश में कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो सबसे मन में पहले सवाल आता है स्टेबिलिटी का। गुजरात के लोग बहुत मैच्योर हैं और आज मैं आनंद के साथ कहता हूं कि हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के कारण पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी होती है। और जब पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होती है तब
कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। आज गुजरात में इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी मात्रा में आता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अहम ये रीजन है कि हमने कंसिस्टेंसी होना है हमारी पॉलिसी में होने के कारण उसको भरोसा है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो नीतियां मुझे मिली है जिसमें ग्रे एरिया का कोई स्कोप नहीं है, मैं आंख बंद करके उसकी ओर आगे बढ़ सकता हूं और हम उस दिशा में बढ़ने जा रहे हैं। जापान और गुजरात मिलकर के बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक क्षेत्र में अपना पदार्पण कर सकते हैं। आज दुनिया के डेवलप कंट्रीज के जो भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करने वाली कंपनियां हैं, रिसेशन के इस जमाने में कोई अपनी कंपनी बंद करना नहीं चाहता है, कोई अपने कारखाने धंधा बंद करना नहीं चाहता है। हर एक किसी को टिकना है, रिसेशन के युग में टिकना है, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करना है। अगर कॉम्पीट करना है तो क्या चाहिए? उसको लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कहां से आएगा? सिर्फ टैक्सेशन कम होने से नहीं आता है, इंसेंटिव से नहीं आता है। चीप लेबर चाहिए, एफिशिएंट गवर्नमेंट चाहिए, स्किल मैन पावर चाहिए, इजीली अवेलेबल एक्सपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। अगर ये चीजें प्रोवाइड करता है तो वो ग्लोबल इकोनॉमी में कितना ही रिसेशन क्यों ना हो, वो अपनी प्रोडक्शन लेकर के दुनिया के बाजार में खड़ा हो सकता है। गुजरात इसके लिए परफेक्ट पोजीशन में है। आज हम नेचुरल एक ऐसी पोजीशन में है कि जहां पर हम ग्लोबल मार्केट को कवर करने के लिए हम बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और सुविधा है, भारत एक स्वयं में एक बहुत बड़ा बाजार भी है, बहुत बड़ा खरीदार भी है। 120 करोड़ लोग, आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका सबसे बड़ा मार्केट तो वहां लोकली मौजूद है। और इस ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है जो आज गुजरात प्रोवाइड कर रहा है। मैं समझता हूं कि जो भी उद्योगकार गुजरात की धरती पर जाना चाहते हैं, उन सब के लिए अगर वो 10 में से 9 मार्क देना चाहते हैं, 8 मार्क देना चाहते हैं, तो उनको लगेगा नहीं, गुजरात को तो 10 के 10 देने चाहिए। आप जितने भी पैरामीटर तय करेंगे, उन सभी पैरामीटर में गुजरात आज एक नया विश्वास लेकर के आया है, नया प्रगति के नए आयाम को लेकर के आया है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं आपके बीच आया हूं तब जेट्रो का एक बहुत बड़ी टीम, मोर देन 100 मेंबर्स डेलीगेशन केम टू गुजरात, और वो रहे, देखा उन्होंने अपनी आंखों से। मैं जितना शब्दों में कह रहा हूं उससे ज्यादा बारीकाई से उन्होंने देखा और उसी का नतीजा है कि आज एक अलग परिणाम आया है। हम गुजरात में जापानीज सिटी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जापानीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। 2 हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिए हैं। एक दहेज में, जहां हिटाची के नेतृत्व में डिसैलिनेशन का एशिया का सबसे बड़ा प्लान हम लगा रहे हैं, और दूसरा मारुति सुजुकी के माध्यम से जो हमारा कार का प्लान बनने वाला है उसके नजदीक में। और हम एक मिनी जापान क्रिएट करना चाहते हैं। जापानीज को एट होम फील होना चाहिए। ये हर प्रकार की व्यवस्था हम खड़ी करना चाहते हैं और मैं मानता हूं उसके कारण जापानीज को जैसे आउट हाउस गए हैं ऐसा लगेगा। चलिए थोड़ा 3 दिन जापान में काम करें तो 4 दिन गुजरात जाकर के करें और कोई फर्क महसूस ना हो, उस रूप से हम सारी व्यवस्थाओं को विकसित कर रहे हैं और विकसित की हुई व्यवस्थाओं का भी लाभ मिलने वाला है। जहां तक एफिशिएंसी का सवाल है, सब लोग जानते हैं गुजरात बहुत ही क्विक डिसीजन मेकिंग स्टेट है। हर चीज को हम समय से पहले इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं और उसका एक नतीजा हुआ है कि आज सारी दुनिया का ध्यान गुजरात की तरफ गया है। आज मैं जब जेट्रो के बीच आया हूं तब मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप आइए गुजरात, फील गुजरात, एक्सपीरियंस गुजरात। और एक बार अगर आपने फील किया, एक्सपीरियंस किया, तो इन्वेस्ट करने के लिए मुझे कभी कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। वो निर्णय आपका होगा और मेरे से भी ज्यादा बहुत मजबूत भरा निर्णय होगा, ये मेरा विश्वास है। और फ्रेंड्स, आई हैव बीन थिंकिंग दैट
Japan has a strength of experience. Gujarat has the power of enterprise. Japan has technology. Gujarat has a talent to absorb it. Japan has the keenness of discipline. Gujarat has a zeal for performance. I'm sure ये जो हमारी शक्तियां हैं उसका मिलन जितना होगा उतना ही उत्तम परिणाम मिलेगा और एक नए स्वर्णिम इतिहास को बनाने के लिए सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हम लोग, ऐतिहासिक घटनाओं से बंधे हुए हम लोग, मानवता के दायरे में अपनापन महसूस करने वाले हम लोग, जापानी और गुजराती, जापानी और इंडियन कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इतनी निकटता जिन लोगों में है और हम न सिर्फ एशिया का पूरे विश्व के भाग्य बदलने के लिए एक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। उस विश्वास के साथ आज जब मुझे आप सबके बीच आने का मौका मिला है, मैंने कुछ बातें कही हैं। जो इंटरप्रेटर हैं उन्होंने मेरी बात को, क्योंकि मेरा लिखित भाषण न होने के कारण इंटरप्रेटर को भी काफी तकलीफ तो आई होगी, लेकिन फिर भी मेरी इस भावना को आप तक पहुंचाने में बहुत मदद की होगी। मेरी पूरी टीम का उसी प्रकार से जो बातें मैंने बताई हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको और चीजें मिस्टर साहू दिखाएंगे। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने जो समय दिया है उस समय आपका भविष्य में एक बहुत बड़ा साहसपूर्ण निर्णय करने के लिए एक अच्छा अवसर बन जाएगा, ये पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार जापान के उन सभी उद्योगकारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने गुजरात को जानने समझने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में यहां आए, समय दिया। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत आभारी हूं। मैं जेट्रो का बहुत आभारी हूं कि जेट्रो ने इस सारे काम का बीड़ा उठाया है और जेट्रो की जितनी अपेक्षाएं हैं वो सारी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम गुजरात में बचपन से जापानी का एक शब्द बराबर लगातार सुनते आए हैं, बोलते आए हैं और वो शब्द हम कहते हैं हमेशा सायोनारा। सायोनारा शब्द हमारे यहाँ काफी पॉपुलर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।